नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कभी कभी ये देखकर बड़ा हैरान होता हूँ कि लोग कंसंट्रेशन और मेडिटेशन को किस तरह से मिक्स कर देते हैं। भगवत गीता में बड़ी क्लियरली भगवान श्री कृष्ण ने ये एक्सप्लेन किया है कि मेडिटेशन क्या है और कंसंट्रेशन क्या है, लेकिन लोग फिर भी मेडिटेशन और कंसंट्रेशन को मिक्स कर जाते हैं और ज़्यादातर लोग तो मेडिटेशन और कंसंट्रेशन को एक ही समझते हैं। वो इन दोनों में कोई अंतर करते भी नहीं हैं। उनके हिसाब से ध्यान का मतलब है या मेडिटेट करने का मतलब है किसी एक चीज़ पे फोकस करना। इसलिए वो बार बार यही पूछते रहते हैं कि ध्यान करें तो करें किस पे, ध्यान करें तो करें किसके ऊपर, जबकि ध्यान किसी चीज़ के ऊपर नहीं किया जाता। ध्यान आप खुद ही हैं। कॉन्सेंट्रेट हाँ आप किसी और चीज़ के ऊपर कर सकते हैं। अपने ध्यान का इस्तेमाल करते हुए आप अपने आप को किसी चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करा सकते हैं। मैंने भी इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, लेकिन लगता है कि एक और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। तो चलिए एक और एंगल से इसे समझने की कोशिश करते हैं, एक और तरफ से इसे समझने की कोशिश करते हैं। पिछले वीडियो के अंदर मैंने ये बताया था कि कंसंट्रेशन किसी दूसरी चीज़ के ऊपर किया जाता है। कंसंट्रेशन से आप शुरुआत कर सकते हैं, इसीलिए सनातन धर्म में मूर्ति पूजा की इतनी वैल्यू है। एक मूर्ति आपको दी जाती है ताकि आप अपने ध्यान को उस मूर्ति के ऊपर कंसंट्रेट कर सकें। लेकिन मेडिटेशन कंसंट्रेशन नहीं है, किसी चीज़ के ऊपर टिकाना नहीं है, क्योंकि जब भी आप अपने मन को किसी चीज़ पर टिकाने की कोशिश करते हैं तो आप अपने विचार को केंद्रित करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सनातन धर्म की इतनी शाखाएं हैं और अलग अलग शाखा ने इसे अपने अलग अलग ढंग से समझाने की कोशिश की है। मैं आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा विचारों के पर्सपेक्टिव से, थॉट के पर्सपेक्टिव से, कि आप इसे थॉट को समझना चाहें, थॉट के थ्रू भी आप इसे समझ सकते हैं। कंसंट्रेशन करते वक्त किसी चीज़ पे अगर आप अपने आप को कंसंट्रेट करना चाहते हैं तो उसमें दो चीज़ें लगती हैं। एक होते हैं आप और एक होती है कंसंट्रेट होने वाली वस्तु जिसके ऊपर आप अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहते हैं। आप हैं और कंसंट्रेट होने वाली वस्तु है। तो ये जो मैं है, जो किसी चीज़ पे कंसंट्रेट करना चाहता है, ये बस एक थॉट है। आप विचार का इस्तेमाल करके, ये शरीर या कहना चाहिए आपका जो मन है वो एक विचार का इस्तेमाल करके किसी चीज़ के ऊपर केंद्रित होना चाहता है। और वो विचार क्या है? वो विचार है मैं, कि मैं किताब पढ़ना चाहता हूँ, मैं म्यूज़िक सीखना चाहता हूँ, मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, मैं कोडिंग करना चाहता हूँ। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हर चीज़ मैं से जुड़ी हुई है या मैं के रिस्पेक्ट में हो रही है। मैं ज़रूर रहेगा। जब भी आप कंसंट्रेट करना चाहेंगे तो ये मैं ज़रूर रहेगा। तो यहाँ पर द्वैत आ जाता है, यहाँ पर द्वैत आ जाता है, दो आ जाते हैं। एक मैं है जो कंसंट्रेट करना चाहता है और एक वो सब्जेक्ट है जिस पर कंसंट्रेट किया जा रहा है। तो मिनिमम आप अपने मन को जो ला सकते हैं वो दो के ऊपर ला सकते हैं केंद्रित करके, जहां पर सिर्फ दो रह जाएंगे। एक आपका मैं रह जाएगा, ये मैं आपकी ईगो है, सेल्फ सेंट्रिक ईगो बोलना चाहें, सेल्फ सेंट्रिक ईगो भी आप इसे बोल सकते हैं। पर मैं एक नया वर्ड नहीं आपके सामने इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ, पहले से ही बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो हम ईगो से ही काम चलाएंगे। तो एक तो ईगो है मैं, और एक वो सब्जेक्ट है जिस पर ये मैं कंसंट्रेट करना चाहता है, अपने आप को लगा के रखना चाहता है। मेडिटेशन इसका उल्टा है। मेडिटेशन में ये दोनों ही डिसॉल्व हो जाते हैं, उस मैं का अभाव हो जाता है। वो जो आखिरी थॉट बचता है मैं, कि मैं हूं। मेडिटेशन
उस आखिरी थॉट को भी गिरा देता है। अगर विचारों को केंद्रित करना या विचारों को एक श्रेणी में लगाना, एक श्रृंखला में लगाना, एक ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर में लगाना कंसंट्रेशन है, अगर नहीं एक्चुअल में ऐसा ही है। कंसंट्रेशन बेसिकली क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अपनी थिंकिंग पैटर्न को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लेके आना। एक उसका एग्जांपल है एक साइंटिस्ट ऑर्गेनाइज्ड वे में ही सोचता है। वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेगा, वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है उसकी रिसर्च एरिया में, और वो उसी के बारे में ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें करेगा। वो एक सब्जेक्ट सेंट्रिक आइडिया है कंसंट्रेशन। ओके, सो उसका अपना यूज़ है। जितनी भी खोज की गई हैं, जितनी साइंटिफिक डेवलपमेंट हुई है, वो कंसंट्रेशन की वजह से ही हुई है। जितना भी मनुष्य जाति ने विकास किया है बाहर की दुनिया में, वो सारा कंसंट्रेशन का ही परिणाम है, ऑब्जर्वेशन का ही परिणाम है। लेकिन मेडिटेशन है इस मैं से मुक्ति। कंसंट्रेशन में ये विचार कि मैं हूं और मैं इस काम को कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेडिटेशन इस आखिरी विचार से, ये आखिरी विचार है, इस आखिरी विचार से मुक्ति का नाम है मेडिटेशन। जब आप इस आखिरी विचार से कि मैं हूं, मैं से मुक्त हो पाएंगे, हूं सिर्फ रह जाएगा, कौन है पता नहीं। ये अब ये मत समझ लेना कि आप ये पता लगा लोगे कि कौन है, नहीं, बस ये मैं हट जाएगा, ये आपकी गलत फहमी दूर हो जाएगी कि मैं हूं, बस हूं रह जाएगा। कौन है ये नहीं आपको पता चलेगा, क्योंकि ये मन की आखिरी बाउंड्री है, ये बॉर्डर पॉइंट है, ये बॉर्डर लाइन है जहां पर आपको पता चलता है कि आप हैं। इससे आगे जाते ही बस हूं रह जाता है, बस हैं, होना रह जाता है, होना मात्र रह जाता है। इससे आगे ये मैं का कोई चक्कर नहीं बचता। इसे आप अभी अगर इस तरीके से समझना चाहें तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आप मेरी आवाज़ को अपने कान में सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ आपके कानों में पड़ रही है। तो इसके लिए क्या आपको कुछ करना पड़ रहा है या ये एक्टिविटी अपने आप हो रही है? ध्यान से देखिए इस चीज़ को। क्या मेरी आवाज़ को सुनने के लिए आपको कुछ करना पड़ रहा है या ऑटोमेटिकली आप बस मेरी आवाज़ आ रही है और आप सुन रहे हैं? तो इसमें आपका क्या रोल है? आवाज़ आती है, आपका कान उसे सुन लेता है, ये ऑटोमेटिकली हो जा रहा है। लेकिन जब आप इसे सुनेंगे तो आपको लगेगा कि मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि आप अपने इस मैं को, इस विचार को बीच में ले आते हैं, क्योंकि माइंड काम ही ऐसे करता है। और ये यूज़फुल है अगर आपको बाहर एक्ट करना है, आपको मेरी बात सुननी है और समझनी है, तो इस मैं का उपयोग यही है। जब तक आपके माइंड में ये मैं का थॉट नहीं होगा, तब तक आप कुछ एक्ट नहीं कर सकते। एक्शन करने के लिए पहले दूसरे से अपने आप को तोड़ना ज़रूरी है, और ये जो मैं है यही आपको तोड़ने का काम करता है। वेस्ट इसीलिए परेशान रहता है क्योंकि वेस्ट ने इस मैं को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया है। अगर आप इस मैं को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लोगे तो यही साइकोटिक और न्यूरोटिक डिजीज़ की वजह बन जाता है, क्योंकि इस मैं को परेशान करना, दर्द देना, दुख देना बड़ा आसान है। दर्द देना तो नहीं, पर दुख देना इसको बड़ा आसान है। क्योंकि सोचो ये मैं बेचारा बहुत छोटा सा है और अकेला है, यही आपको तोड़ के अकेला कर देता है। तो इस मैं को आसानी से हर्ट किया जा सकता है, इसे मारा जा सकता है, पीटा जा सकता है, डराया जा सकता है, इसका एक्सीडेंट हो सकता है, इसका मर्डर किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी अनहोनी घटना घट सकती है इस मैं के साथ इतनी बड़ी दुनिया में। तो ये मैं का प्रॉब्लम ये है कि ये हमेशा डरा रहता है, हमेशा डरा रहता है। इसी डर को पुरानी भाषा में दुख कहते हैं। कि आपके दुख का सोर्स क्या है? ये मैं। आज के टाइम पे अगर आप इसे कहोगे तो आज के टाइम पे उस डर की जगह रिप्लेस करके लगा दो, उस दुख से रिप्लेस करके आप दर्द की जगह, दर्द शब्द को यूज़ कर सकते हो दुख की जगह। दुख को रिप्लेस कर दो दर्द से। तो सॉरी, मिस्टेक हो गया। दुख को रिप्लेस कर दो
डर से, दर्द से नहीं, डर से। पहले पुराना वर्ड है दुख, नया वर्ड है डर, फियर। तो ये हमेशा डरा रहता है। आपने देखा है यूरोपियंस या फिर अमेरिकन्स कैसे डरे रहते हैं? क्योंकि वो हमेशा अलगाववाद में जीते हैं। वो अलग, पृथक, अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि मैं कुछ स्पेशल चीज़ हूँ। वो दूसरों की तरह मानते ही नहीं कि जैसा दूसरा है वैसा ही मैं भी हूँ। जैसे इमोशंस दूसरे के हैं वैसे ही मेरे भी हैं। जैसे खुशी दूसरे को होती है वैसे ही मुझे भी होती है, और जैसे दर्द मुझे होता है वैसे ही दूसरे को भी होता है। तो ये मैं जो है वो अलगाववाद करता है। एक पॉइंट तक ये ठीक है, क्योंकि इसके बिना आप एक्ट नहीं कर सकते, आप एक्ट करने के लिए बने हो। लेकिन अगर आप इसे बहुत स्ट्रांग बना लोगे, बहुत स्ट्रांग आइडेंटिटी बना दोगे इस मैं की, तो यही आपके दुख का कारण भी बन जाएगा। चलिए, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोगों के क्या विचार हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलूँगा आप लोगों को अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।